आज की इस गीता चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आंखें बंद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। अपने माता पिता को ध्यान कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, अपने गुरुओं को याद कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए जो हमारे इस जीवन को चलाने के लिए सब कुछ करता है, सारी परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्रह्मांड को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए मंत्र जाप करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक अपने अंदर अच्छा विचार लेकर आइए, जैसे आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, और बोलिए तथास्तु तथास्तु। थैंक यू सो मच। आप सभी का आज की इस गीता चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस गीता चर्चा में प्रकृति के तीनों गुण बताए। 3 गुण, क्या क्या गुण होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों का आज वर्णन है, जो हम सीखेंगे कि प्रकृति में आके मनुष्य, प्राणी, वो एक जीव जब प्रकृति में आता है तो किन 3 गुणों से उसकी प्रवृत्ति बनती है। और कहीं पर कुछ एक गुण ज्यादा हो जाता है, 2 कम हो जाते हैं, दूसरा ज्यादा हो जाता है, बाकी 2 कम हो जाते हैं, तीसरा ज्यादा हो जाता है, बाकी 2 कम हो जाते हैं। ये तीनों गुणों से हमारी प्रवृत्ति बनती है। जिसमें एक गुण ज्यादा होता है वो वैसे ही ज्यादा कार्य करने शुरू कर देता है। हमें क्या करना है? ये तीनों गुण ही, इनको हमें कंट्रोल में करना है। अगर हम कर सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण बताते हैं। देखते हैं आगे चलते हुए कि कैसे हम क्या हमने सीखना है यहाँ पर, और क्या हमको पता चलेगा कि क्या गुण है, वो भी पता चलेगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त गुणों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, दोबारा कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे समस्त गुणों में श्रेष्ठ जो परम ज्ञान, उसे फिर से दोबारा से आपको बताऊंगा, जिसे जान लेने से सारे मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। ऐसे गुण मैं आपको आज, ऐसे गुणों में जो परम ज्ञान है, उन ज्ञान को बताऊं। इस ज्ञान में भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य अपनी जैसी, मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिर हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। जब वो इस ज्ञान को पा लेता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होने के बाद मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त हो जाता है। तो उसे मेरे जैसी दिव्य प्रकृति, ऐसा ज्ञान हो जाता है कि वो ये इस प्रकार की जो भी प्रकृति के गुण हैं, सृष्टि में उत्पन्न होना है, जन्म लेना है, मृत्यु होना है, उन सब से अलग हो जाता है।